एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 के बारे में। जब हम क्लास 10 तक हमारे जो जनरल साइंस होती है उसमें क्या होता है, हमारी जो ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये एक आपकी बेसिक फॉर्म में एक किताब में इनकॉर्पोरेटेड रहती है हमेशा। हमें केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स या फिर बायो किसी की भी बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होता, और हमें जो प्रिलिमिनरी सिर्फ जो बेसिक आइडिया देने के लिए कि हम इन तीनों को एक जनरल साइंस में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही हम एक अपनी स्कूल लेवल तक क्लास 10 तक हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन हम जब क्लास 11 में आते हैं और आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट एक फॉर्म में आती है, जैसे कि एक अलग बायोलॉजी की बुक हो गई, एक अलग केमिस्ट्री की बुक हो गई, एक अलग फिजिक्स की बुक हो गई, तो इनमें आपको अब पहली बार आपको ये सब्जेक्ट्स उनके ट्रू फॉर्म, उनके ट्रू डिटेल्स के साथ आपको दी जाती है। क्लास 11 में जैसे ही आप फर्स्ट केमिस्ट्री देखेंगे, आपको एनसीईआरटी के 2 बुक्स मिलेंगे। फर्स्ट बुक जो है ये रहती है आपकी द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 1। इस बुक में आपको पहले केमिस्ट्री के जो इस क्लास 11 के पूरे कोर्स के पहले जो 7 चैप्टर्स हैं वो आपको इस बुक में मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम केमिस्ट्री लेते हैं क्लास 11 में तो हमें बहुत मुश्किल होती है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को कंसेप्चुअलाइज करने में और विजुअलाइज करने में भी, क्योंकि केमिस्ट्री उन एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, बार बार प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इतने माइक्रो लेवल पे बातें होती रहेंगी। आपको ऐसी माइक्रो चीज़ों को तो इन सब के लिए फर्स्ट आपके माइंड को एक क्लीन स्लेट की तरह रेडी करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपने क्लास 10 तक कुछ भी पढ़ा होता है, उनको अभी बस एक तरह साइडलाइन करके न्यू शुरुआत करनी पड़ती है आपको, बिल्कुल ही। हम जैसे कि क्लास 11 में हमारा केमिस्ट्री के लिए अब आपको एक बेसिक से फिर से लर्न करना होता है। उसकी मदद के लिए आपके जो चैप्टर्स हैं वो उसी तरह स्ट्रक्चर्ड भी हैं। आप यहाँ फर्स्ट टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपकी जो क्लास 11 के लिए आपकी फर्स्ट चैप्टर आ जाती है यहाँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये बिल्कुल उसके नाम की तरह ही बिल्कुल उसकी बेसिक जो आपकी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है। वो कॉन्सेप्ट्स जो आपको केमिस्ट्री के ऊपर आपकी नॉलेज को आपकी बिल्ड करने के लिए हेल्प करती है। इस चैप्टर में आपको मैटर के बारे में फर्स्ट बताया जाता है कि मैटर होती क्या है, उनकी क्लासिफिकेशंस, एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर, इनके बारे में डिफरेंशिएट। हम जब जनरल साइंस पढ़ रहे होते तब हमें इतना डिटेल्स में पता नहीं होता, हम एलिमेंट, कंपाउंड किसी भी वर्ड को किसी के लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे। अब यहाँ हमें ट्रू सेंस में विद डेफिनेशन से पता चलती है कि मैटर, फिर आपके एलिमेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहेंगे, हम मिक्सचर किसको डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री में, और फिर हमें यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज भी मिलती है। हम मैटर को किस तरह मेजर कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेजर कर सकते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिससे उनकी मेजरमेंट की जा सके, उसके बारे में हमें डिटेल्स मिलती है। और यहाँ आपको पहली बार जो स्टैंडर्ड आपका इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड सिस्टम है ऑफ यूनिट्स, दैट इज सकते हैं यूनिट्स असल में कौन सी स्टैंडर्ड होती है और कौन सी नहीं होती, किसको किसी आपके नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड आपका ये इंटरनेशनल सिस्टम में ले जाया जा सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है। और आपको यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे टर्म्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अनसर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे टर्म्स से पहली बार के लिए आप इंट्रोड्यूस होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या होते हैं, उनको निकाला कैसे जाता है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनके बारे में, और फिर डायमेंशंस के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलेगा आपको। जो प्रिलिमिनरी लॉज होते हैं जैसे कि आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ पोजीशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस लॉ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, इनके बारे में आपको पहली बार यहाँ आपको जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें बताए जाते हैं। यहाँ आप एटॉम के बारे में भी काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। एटॉम की पहली थ्योरी जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उससे लेके आपके एवोग्राडो की हाइपोथेसिस तक,
एंड फिर हम एटॉम के एटॉमिक मासेस, ग्राम एटॉमिक मास, फिर मॉलिक्यूलर मासेस, फॉर्मूला मास, इन सबको कैसे ले जाते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, इनके ऊपर भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेगी। और यहाँ जो सबसे चैलेंजिंग आपका पार्ट आएगा, जो मतलब आपको शायद सबसे ज़्यादा समझने में तकलीफ होगी, वो होगी मोल कंसेप्ट। आपको पहली बार के लिए एक ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा जाएगा जिसे हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। इस मोल कंसेप्ट को ही सबसे ज़्यादा समझने में बच्चों को यहाँ ही तकलीफ होती है। ये आपका इस पार्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है, क्योंकि आप कभी भी 11th की बुक खत्म हो जाए, फिर 12 में भी ले जाइए, तो कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। मोल कंसेप्ट को यही इसी चैप्टर में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ फर्स्ट इस चैप्टर का आप कह सकते हैं एक हाईलाइट कॉन्सेप्ट है। फिर आपको यहाँ एम्पिरिकल एंड फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मासेस है, एंड एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनके बारे में, फिर बैलेंसिंग एंड स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो ये तो हो गई आपकी पहली चैप्टर, जिसमें आपकी सारी जो प्रिलिमिनरी आइटम्स हैं, जो आपकी बेसिक कंसेप्ट को डेवलप करती है आपकी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री किसके अराउंड रिवॉल्व होती है, किस तरह एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, उनके अराउंड केमिस्ट्री को कैसे रैप किया जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें जो चैप्टर मिलती है यहाँ पे आपकी क्लास 11 के लिए, वो हो जाती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ हमें हमारी केमिस्ट्री की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एटम, उसके बारे में सारी डिटेल्स है कि आपको डिस्कवरी, आपका इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर उनके एटॉम्स के जो पुराने मॉडल्स थे जैसे कि थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उनके बारे में अभी कौन सा मॉडल हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि मास नंबर, एटॉमिक नंबर, फिर आपके यहाँ एक्सप्लेनेशन है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इन सब टर्म्स से आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आपका आ जाएगा मॉडल, फोर्स मॉडल, जिसके ऊपर बेस करके हम आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल हो जाएगी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। और फिर हम इसमें देखेंगे कि फोर्स मॉडल कहाँ लिमिट हो रही थी और किस वजह से हमें एक क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे। और यहाँ फर्स्ट टाइम के लिए आप डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में भी आपको पता चलेगा। लास्ट हम जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी आइडिया आएगी क्वांटम मैकेनिक्स की, बिल्कुल भी छोटी सी आइडिया, इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी आइडिया है जहाँ आपको पहली बार के लिए क्वांटम नंबर्स, फिर एटॉमिक शेप्स, उनके एनर्जी लेवल्स, इस तरीके की आपकी जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब चीज़ों से आपको पहली बार के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो ये हो जाती है पहली बार के लिए आपको क्वांटम का एक बिल्कुल छोटा-सा जो हिस्सा है, उसको देखने को मिलती है। आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ले लीजिए, उसके इर्द-गिर्द जो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के जो आपके प्रिलिमिनरी आइटम्स हैं, जैसे कि क्वांटम नंबर्स, फिर आपके पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, फिर शेप्स, एनर्जी लेवल्स, उनको देखने को मिल जाता है। इस चैप्टर में आपको अपनी केमिस्ट्री की जो बेसिक फाउंडेशंस हैं फॉर अ हायर लेवल और फॉर एडवांस लेवल के लिए, वो आपको यहाँ एक बेसिक फाउंडेशन दिया जाता है सिर्फ। फिर आपकी थर्ड जो आ जाती है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आपको टोटली आप कह सकते हैं बेस्ड हो जाती है आपके पीरियोडिक टेबल पे। हम जानते हैं हमारी केमिस्ट्री के लिए पूरा पीरियोडिक टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम पीरियोडिक टेबल पे पूरी अपनी जो केमिस्ट्री है उसको एक तरह से रिवॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पुरानी आपको कौन सी पीरियोडिक टेबल, कैसे हम आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कैसे आए, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। आपको IUPAC नोमेनक्लेचर, फिर आपको ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे कि कैसे हम SP, D, F इस तरह के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को, और जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे आपकी पीरियड एंड ग्रुप्स इनमें वेरी करने लगेगी, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कुछ जैसे कि कुछ टर्म्स जैसे कि आप आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन टर्म्स से आपको पहली बार यहाँ
आपको इंट्रोडक्शन किया जाएगा, और ये पीरियोडिकली या फिर ग्रुप वाइज कैसे वेरी करते हैं ये आपको यहाँ इस चैप्टर में पूरी तरह से समझाया जाता है। ये चैप्टर आपका एलिमेंट्स को समझने का सबसे मतलब आसान तरीका बताती है, किस तरह से हम ऑर्गेनाइज्ड वे से हमारी केमिस्ट्री में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी अच्छी इंट्रो देती है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आ जाता है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये हमारा चैप्टर हमारे जो केमिकल बॉन्ड्स हैं और इससे हमारे मॉलिक्यूल्स के कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ तक हमने एटॉम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ली। फर्स्ट टाइम के लिए हम एटॉम्स की कंबाइनेशन से बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में कुछ लिखने वाले हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, फिर जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स हैं उनके बारे में पता चलेगा कि वो किस वक्त क्यों कौन सा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। फिर आ जाएगा आपका VSEPR थ्योरी, जो कि आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एंड फिर आपको आ जाएगा इसके लिमिटेशंस एंड फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये आपके किस तरह से हमने VSEPR से शुरू करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड फिर मॉलिक्यूलर जो आपका ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ तक हम कैसे आए। आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ इस यूनिट की आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाईलाइट होती है इस चैप्टर की, वो हो जाती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन ये एक ऐसी कंसेप्ट है जो इसी चैप्टर में डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये आपके हर स्टेज ऑफ केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के साथ रेजोनेंस और आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके बारे में आपको प्रिलिमिनरी नॉलेज दिया जाएगा। फिर आपको अलग टाइप ऑफ बॉन्ड्स जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बारे में भी आपको आइडियाज मिलेंगे यहाँ से। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका कोवलेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड एंड आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस थ्योरी के इंट्रोडक्शन के लिए ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, वो आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये वो चैप्टर है जहाँ आपको गैसेस, फिर आपके लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बीच आपको जो रिलेशंस है इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाएगा, जहाँ आपको मिलेगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी ये एंड काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहली बार काइनेटिक्स एंड आपके स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच आपका रिलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एंड देन हमें यहाँ पे काफ़ी सारे उनके स्पीड्स के बारे में पता चलेगा, जहाँ आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता चलेगा। एंड फिर हम यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एंड हाईलाइटेड पार्ट की रियल गैसेस देयर डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, हमें यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है उससे कैसे हमने रियल गैसेस का क्या डिविएशन होता है, उससे रियल गैस इक्वेशन कौन सी बनती है, दैट इज द वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यही लगेगा। आपको हर जगह आपको ये दो इक्वेशंस का इस्तेमाल मिल जाएगा, दैट इज आपका आइडियल गैस इक्वेशन एंड आपका जो रियल गैस इक्वेशन आएंगे, ये कैसे आ रहे हैं, इनके डिफरेंसेस क्या होंगे, इस बारे में आपको काफ़ी यहाँ जानकारी मिल जाएगी। ऑफ कोर्स आपको यहाँ प्रिलिमिनरी और कुछ जानकारी भी मिलती है, जैसे कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में एंड ऑल्सो आपके कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मिल जाती है लिक्विड्स की, जैसे कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी प्रिलिमिनरी यहाँ पे आपको कुछ दिखाया जाता है इस चैप्टर पे। पर हाईलाइटेड पोर्शन आपकी हो जाएगी जो गैस थ्योरी है, काइनेटिक गैस थ्योरी, एंड उससे रिलेटेड आपका आइडियल गैस इक्वेशन एंड रियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट आपकी आ जाती है चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स एंड आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी नए होते हैं, ऊपर से इनमें समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है क्योंकि काफ़ी सारे मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, इन सब में काफ़ी सारी चीज़ों के रिलेशंस, डिराइवेशंस होती हैं। बट यहाँ आपको पहले ही क्लास 11 में आपको इन सब में
क्लियरिटी लाना काफ़ी ज़रूरी है कि कौन सा कंसेप्ट किससे रिलेटेड कैसे होता है। आपको यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक्सपर्टीज नहीं बनना, बट डेफिनेटली आपको यहाँ सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे। वन बाय वन सिस्टमेटिकली यहाँ के सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड करना होगा, और फिर इनके बीच के जो डायनामिक रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में आपको पूरी तरह से एक अच्छी फाउंडेशन ले करनी होगी। यहाँ आपको फर्स्ट ही आपके 3 लॉज जो हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो मिलेंगे, एंड उनसे रिलेटेड जो सारे टर्म्स हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आपके इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, इन सब के बारे में आपको मिलेगा। ये सारे जो आपके कैसे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, फिर ये गिब्स फ्री एनर्जी कैसे रिलेट हो रहे होंगे, फिर आपको किस तरह से चेंजेस इनको देखने के मिलते हैं, आपको चेंजेस, फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होती है, फिर रिएक्शन, फिर स्टैंडर्ड फ्री रिएक्शन और फॉर्मेशन क्या होगी, ये सारे के बीच के रिलेशंस कैसे होते हैं, आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होती है, इन सब के बारे में आपको यहाँ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इन सारे इंफॉर्मेशन को लेके ये पूरा चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्चुअलाइज होता है। एंड नेक्स्ट आपका फाइनल चैप्टर्स में से जो एक है दैट इज आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इस पार्ट 1 बुक का आखिरी चैप्टर होती है। इस चैप्टर में हम एक्चुअली यहाँ जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होते हैं आपके वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस में, हमारे केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। इनकी डायनामिक जो नेचर होती है वो देखते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लॉज भी है, एंड स्पेशली हमें यहाँ पे आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। यूनिट्स एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, एंड आपका सबसे इम्पोर्टेंट ले चैटलियस प्रिंसिपल। यहाँ आपको इस चैप्टर में आपको यहाँ डायनामिक रिलेशंस बिटवीन जो आपके डायनामिक रिलेशंस होती हैं आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच एक केमिकल रिएक्शन होते हुए उनके बारे में जानकारी दी जाती है। एंड इसमें आपके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स प्ले करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड ऑल्सो इट्स डिपेंडेंसी ऑन वेरियस फैक्टर्स, एंड आपको देखने को मिल जाएगी ले चैटलियस प्रिंसिपल। तो ये हो जाती है आपकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वेरियस चैप्टर्स जो आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री की इस बुक के पार्ट 1 में देखने को मिलती है।